हेलो एवरीवन। तो स्वागत है सभी का इंजीनियर्स वाला में फ्रॉम द बॉटम ऑफ माय हार्ट। तो गाइस यहाँ पे फाइनली आरआरबी जेई का रिजल्ट आ चुका है बेटा। और कट ऑफ सर हम लोगों ने भी देख लिया यहाँ पे कि किस तरीके से कट ऑफ आसमान छू गया है बिल्कुल यहाँ सर, पे, है ना। बिल्कुल जैसे बच्चों ने कहना उम्मीद नहीं की होगी, मैंने भी बिल्कुल ऐसे सर। ऐसे उम्मीद नहीं की थी। हाँ। पर उसके रीजन भी समझेंगे कि ऐसा क्यों हुआ हाँ है। क्यों हुआ। आप लोगों ने अपना अपना रिजल्ट तो देख लिया होगा, एक बार हम आपको दिखा भी देते हैं कि रिजल्ट क्या है, आपके किस जोन का कितना कट ऑफ रहा है, किस कैटेगरी वाइज। और इसके बाद ये भी डिस्कस करते हैं कि सर आगे के आखिर बच्चों को इसके तैयारी रीजन क्या है करनी ना। कैसे और है और देखो रीजन क्या है। 2025 के भी सब नोटिफिकेशन हमारे पास में आ चुके हैं। तो यहाँ से कहीं ना कहीं बेटा देखो दिमाग में एक चीज माइंड कर लो। अभी सीबीटी 2 एसएससी जेई का रिजल्ट आया था, कट ऑफ वाज टू हाई। आरआरबी जेई सीबीटी 1 का रिजल्ट आया, कट ऑफ वाज टू हाई। तो कट ऑफ देखो अब आपके पढ़ते ही जाएंगे, मतलब बढ़ते ही जाएंगे। तो आपको कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि आपकी जो तैयारी की स्ट्रेटजी कहीं ना कहीं आपको चेंज करनी होगी। हालांकि बिल्कुल इन सब पॉइंट पर हम बात करेंगे। तो पहले लेट्स हैव अ लुक ऑन कट ऑफ। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखिए आरआरबी रांची का कट ऑफ 72 नंबर है जनरल कैटेगरी के लिए। एससी की वैकेंसी नहीं थी यहाँ पे हमारे पास में। अच्छा, ये कैटेगरी वाइज भी यहाँ पे दे रखी है, कैट नंबर आपको यहाँ पे दे रखे हैं। कैटेगरी 4 को आपको हाँ। हाईएस्ट कट ऑफ दिया तो गया है सर ये इसमें। इस तरीके से जो आपके पास में यहाँ पे ये नोटिफिकेशन में मेंशन था, है ना, कि हमारे पास में कौन सा कैट नंबर आप किसके लिए है हमारे पास में। तो ये आपको मेंशन किया गया। तो यहाँ पे एनीवे आप देख सकते हैं, ऑब्वियसली बात है यहाँ पे ज्यादा लोगों जो सबसे अच्छी कैटेगरी तो इसमें फॉर्म भरे गए। तो आप देख सकते हैं 72 है हमारे पास में, 64 है, 61 है, 47, 59, 64, 68। तो इस तरीके से आपके पास में कट ऑफ वाइज टू है। तो हम सिर्फ इस पे कंसीडर करेंगे कि जनरल कैटेगरी में कैट नंबर 4 के लिए यहाँ पे कितना ज्यादा जो हाई कट ऑफ है वो रखा गया। उसके बाद आप देख सकते हैं कि जनरल ईडब्ल्यूएस है ना, किसी के लिए भी जो कट ऑफ है यहाँ पे कम नहीं, कट ऑफ वाज वेरी हाई। इसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे आपका आरआरबी पटना, तो आरआरबी पटना आप देख सकते हैं यहाँ पे अगर हम बात करें यहाँ पे कैट नंबर 32 के लिए 84 कट ऑफ। कैन यू इमेजिन इट। 84 कट ऑफ यहाँ पे गाइस हमारे पास में क्या है ना बेटा, आप देख सकते हो। उसके बाद आप बाकी के लिए भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपका 68 से 61 सिर्फ एक के लिए हमारे पास में, बाकी 62 कट ऑफ वाज वेरी वेरी हाई। मतलब अपनी अपनी कैटेगरी में आप देख सकते हैं यहाँ पे कैट में। इसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो आरआरबी भुवनेश्वर की अगर हम बात करें तो आरआरबी भुवनेश्वर में गए यहाँ पे 81 कट ऑफ है जनरल कैटेगरी का ना, कैट नंबर 7 में। उसके बाद ऑल ओवर भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे सारे कट ऑफ वाज हमारे पास में हाई है। और इसके बाद अगर देखें यहाँ पे कैट नंबर 1 के लिए, तो SC ST OBC EWS एक्स सर्विसमैन, तो यहाँ पे SC ST OBC एंड EWS कट ऑफ वाज ऑल्सो हाई। तो यहाँ पर भी जो आपके पास में कट ऑफ है वो काफी ज्यादा कट ऑफ है। अगर हम बात करें सबसे क्रीमी लेयर वाला यहाँ पे जोन, यानी कि आरआरबी मुंबई, तो आरआरबी अगर मुंबई की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो आप लोग देख सकते हैं कि हमारे पास में जो कट ऑफ यहाँ पे अगर आप देखें तो 80 कट ऑफ, यानी कि कैट नंबर 2 के लिए यहाँ पे 80 नंबर का जो यहाँ पे कट ऑफ जो आपसे रखवाया गया है। कैन यू इमेजिन दिस गाइस, है ना। मतलब यहाँ पे एक तरफ से अगर आप कट ऑफ देखिएगा, इस कट ऑफ वाज टू हाई। तो यहाँ पे जो कट ऑफ की जो संख्या है हमारे पास में बहुत ज्यादा हाई है। सिमिलरली अगर आप यहाँ पे देखेंगे बेटा, यहाँ पे अगर आप बिलासपुर का कट ऑफ देखते हैं तो बिलासपुर में भी आप देखिए यहाँ पे कट ऑफ आपके पास में कितना ज्यादा है। मैक्सिमम जो कट ऑफ है यहाँ पे कितना आपके पास में 78 कट ऑफ है। ये अपने आप में मायने रखता है ना, अपने आप में मायने रखता है। आगे देखते गए हमारे पास में, आगे हमारे पास में सिलगुड़ी, तो सिलगुड़ी का आप यहाँ पे कट ऑफ थोड़ा सा कम देख सकते हैं क्योंकि भाई वैकेंसी यहाँ पे कम थी, यहाँ पे लेस नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया होगा। नेक्स्ट में लॉरेंस सर को बुलाना चाहूंगा। सर आगे की कट ऑफ आप डिस्कस कीजिएगा यहाँ पे, और यहाँ पे थोड़ा सा बच्चों को बताइए कि ये जो कट ऑफ है किस तरीके से यहाँ पे मतलब जो आने वाले अपकमिंग एग्जाम है इसमें सिनेरियो को चेंज कर रहे हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल जैसा कि बच्चे देख भी पा रहे हैं। तो बेटा कैटेगरी आपकी ब्रांच वाइज भी है। जैसे आप कैटेगरी 4 की बात करेंगे तो इसके इलेक्ट्रिकल के बच्चे हैं, जैसे हम लोग बार बार कैटेगरी 4 बोल रहे हैं, तो मैं आपको बता देता हूं कि ये इलेक्ट्रिकल के जो बच्चे हैं उन्होंने कैटेगरी 4 को चूज किया हुआ है ना। तो ये ब्रांच वाइज कैटेगरी है। तो आप अपनी कैटेगरी, आपने जो भी फॉर्म भरा है वो तो देख ही रहे हैं, पर आप देख सकते हैं कि 72 मार्क्स यहां पे कट ऑफ गया है चेन्नई का। ठीक है, इसके अलावा अगर कोलकाता का देखोगे तो भाई साहब देख के ही दिमाग खराब हो जाएगा, है ना। 3 कैटेगरी, 4 कैटेगरी, 5 कैटेगरी, सबका जो मैक्सिमम कट ऑफ है वो 84 मार्क्स का करीब करीब गया है, जिसमें मिनिमम कट ऑफ 70 मार्क्स है, 65 मार्क्स है 9 का। ठीक है, कैटेगरी 9 का। इसके अलावा एससी के कट ऑफ आप लोग देख पा रहे हैं, एसटी के कट ऑफ देख पा रहे हैं। तो ये है आपका अजमेर। अजमेर भी एक है ना बहुत ही फेवरेट जोन माना जाता है जनरली, है ना, राजस्थान के बच्चों के लिए। इसके अलावा आपके यूपी साइड के और दिल्ली और एमपी साइड के बच्चे अजमेर जोन बहुत चूज करते हैं। तो कैटेगरी यहां पे इसका भी कैटेगरी 4 का अच्छा खासा कट ऑफ हाई गया है, 81 मार्क्स का कट ऑफ है। और मिनिमम कट ऑफ कैटेगरी 9 का मुझे दिख रहा है, जैसा कि आपको दिख रहा है अनरिजर्व का 51 मार्क्स का। एससी का कट ऑफ भी 75 एक मायने रखता है, 75 एससी का कट ऑफ। तो कैटेगरी वाइज भाई अब कंपटीशन एक लेवल का हो चुका है। ओबीसी 78 मार्क्स पे है, ईडब्ल्यूएस 65 मार्क्स पे है।
तो ये आपको दिखेगा कि बैंगलोर का कट ऑफ भी बता देता हूं मैं आपको, तो आपको आप सबका कट ऑफ देख सकते हैं कि बैंगलोर का कट ऑफ करीब करीब कैटेगरी 3 का 71 मार्क्स है, ठीक है, जो हाईएस्ट कट ऑफ है। जो मिनिमम कट ऑफ है वो कैटेगरी 7 का, वो कैटेगरी 15 का है 53 मार्क्स। साथ में एससी का कट ऑफ भी आपको दिख रहा है 61 मार्क्स, 61 मैक्सिमम है और 45 मार्क्स मिनिमम कट ऑफ है, ठीक है। एसटी का भी आप लोगों को कट ऑफ दिख रहा है। तो आपको जितने भी है ना आप देख पा रहे हैं यहां पे, हर जहां आप किसी भी जोन से भरे हैं, है ना। पहले ये डिस्कशन हो रहा था कि कौन सा जोन ज्यादा बड़ा है, कौन सा जोन छोटा है, किसका जोन कट ऑफ हाई जाएगा, पर अब ऐसा लग रहा है देख के सर कि कहीं ना कहीं सभी जितने भी जोन हैं कट ऑफ 79 78 हाईएस्ट कट ऑफ है और मिनिमम कट ऑफ वही है 65 68, जो कि डिस्कशन भी करते थे हम पहले कि मिनिमम कट ऑफ इसके आसपास जाएगा। बिल्कुल सर। तो ये कट ऑफ है बेटा। इसके अलावा प्रयागराज का आपको कट ऑफ बता देते हैं कि आपका मिनिमम कट ऑफ है 62 और मैक्सिमम कट ऑफ है 80 करीब। तो साथ में चंडीगढ़ एक फेवरेट जोन कहा जाता है, फेवरेट पता नहीं पर मैं बहुत ही पसंद करता हूं चंडीगढ़ जगह को। तो 78 मार्क्स का 81 मार्क्स का कट ऑफ यहां भी मैक्सिमम है और मिनिमम 59 मार्क्स का कट ऑफ जा रहा है यहां पे भी अनरिजर्व्ड के लिए। तो ये सारे जोन हैं जो आप देख सकते हैं भोपाल के। पर सबसे बड़ी बात, कट ऑफ इतना हाई क्यों है भाई? बिल्कुल। तो कैटेगरी गाइस आप देखिए यहाँ पे नोटिफिकेशन में देख सकते हैं कि ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा यहाँ पे कैटेगरीज को लेना, क्योंकि आपने देखा कि हर एक कैटेगरी आपको दे रखा था। जैसे आपका जनरल सर्विसेज था, आपका WR था, ट्रैक्शन था, मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल में। तो आप जो कैटेगरी आप यहाँ पे नोटिफिकेशन से देख सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि बेटा यहाँ पे हमारे पास में जो कट ऑफ है, वाई कट ऑफ इज टू हाई, और यहाँ पे इस समय क्या सबक लेना चाहिए एसएससी जेई 2025 के लिए और आरआरबी जेई 2025 के लिए। सर मुझे जो सबसे बड़ा रीजन लगता है यहाँ पे, वो लगता है कि यहाँ पे 5 साल के बाद में वैकेंसी निकाली गई थी। बिल्कुल और सर। यहाँ पे सर प्राइवेट सेक्टर से लेके जो हमारे पास में जितने भी प्राइवेट सेक्टर में जो एम्प्लॉय वो काम कर रहे थे, हमारे पास में ड्रॉपर्स, फ्रेशर्स, तो यहाँ पे सबने यहाँ पे जो है फॉर्म भरा था। और हमने देखा जो डेटा आया था आरआरबी की तरफ से, उसमें लाखों, आई थिंक सर जहां तक मैं करेक्ट हूँ सर 11 लाख के समथिंग फॉर्म थे ना, इफ आई एम करेक्ट। सर सबसे बड़ी बात ये थी कि सबसे बड़ी बात तो यही है कि 5 साल बाद 5 एक साल बाद वैकेंसी आई वैकेंसी है। निकाली गई। और रेलवे एक तरह से ड्रीम जॉब भी होता है बच्चों का कि बिल्कुल कैसे सर। भी मिल जाए, नौकरी मिल जाए, क्योंकि एक Exactly अच्छी सर। लाइफ है, हाँ। अच्छा लाइफ कल्चर, सब कुछ मिलता है एक तरह से। कुछ, हाँ। तो वो चीज बहुत जरूरी है कि है ना, एकदम से इतनी बड़ी वैकेंसी, तो बहुत सारे बच्चे जो कि उम्मीदें छोड़ चुके थे अपनी कि यार अब हमारा सरकारी नौकरी में नहीं होगा, बिल्कुल। वो भी पढ़ाई करने आ गए। तो सारे लोगों ने बहुत ज्यादा मेहनत की है, शायद इसलिए कट ऑफ हाई है। बिल्कुल सर। और आज की डेट में भाई कंपटीशन इतना लेवल का हो चुका है सर कि बच्चा आज की डेट में इतना डेडिकेटेडली पढ़ रहा है, जैसे कि अपन लोग अपने पेड बैचेस में भी देखते हैं कि ऐसे तैयार बिल्कुल कि आप क्वेश्चन दो आंसर बता दें। तो इस तरह की डेडिकेशन। जैसे सर आपने देखा कि टेस्ट का रिजल्ट हम लोग देखते हैं, जैसे 20 नंबर का अगर टेस्ट हुआ तो बच्चों के नंबर 19.19 आ रहा है भाई, 19.19 नंबर आ रहा है। सोच सकते हो यहाँ पे एक्यूरेसी। तो यहाँ पे सबसे बड़ा रीजन आपके पास में ये रहा। और सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज बेटा यहाँ पे देखो, आरआरबी में जैसे इलेक्ट्रिकल ब्रांच अगर हम बात करें तो यहाँ पे एसएससी जेईई में ओनली इलेक्ट्रिकल ब्रांच आपके पास में एलिजिबल होती है, अलाइड इंजीनियरिंग एलिजिबल नहीं होती। लेकिन सर अगर हम यहाँ पे बात करें तो जितने भी अलाइड इंजीनियरिंग ब्रांचेस है वो सब एलिजिबल होते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कट ऑफ बस आपको ज्यादा ही ज्यादा। और दूसरी सर जो मुझे मतलब पर्टिकुलरली लगा, अगर हम यहाँ पे कॉलेज लेवल से बात करें तो 50% जो स्टूडेंट होते हैं वो नॉन टेक्निकल की तैयारी की तरफ चले जाते हैं, लाइक सीजीएल हो गया, बैंकिंग हो गया, इस तरफ से। अब देखो सीवीटी वन सर इज ऑल अबाउट नॉन टेक्निकल, तो उनका नॉन टेक्निकल बेटा बहुत स्ट्रांग होता है आपके कंपैरिजन में, है ना। कहीं ना कहीं वो इंजीनियर्स हैं और उस चीज के लिए दिन रात मेहनत भी कर रहे हैं, और वो पूरा का पूरा कॉम्पिटिशन यहाँ पे आता है। इसीलिए आप देखना आरआरबी सीबीटी 2 में एकदम से कट ऑफ आपका डाउन जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो आपके पास में टेक्निकल डोमेन है, टेक्निकल डोमेन आ जाएगा। तो इसीलिए मैं तुमसे चिल्ला चिल्ला के एक बात कहता हूँ कि नॉन टेक नहीं तो सिलेक्शन नहीं। इसलिए अभी भी समय है बेटा। देखो नेटवर्क तुम्हारा फेवरेट हो सकता है, पावर सिस्टम फेवरेट हो सकता है, लेकिन आपको सिलेक्शन के लिए नॉन टेक बेटा बहुत जरूरी करना होगा। चाहे वो मैथ्स की बात करें, या रीजनिंग की बात करें, या फिर जनरल अवेयरनेस की बात करें, जनरल साइंस की बात करें, तो आज से ही बेटा इस पे काम करना स्टार्ट कर दीजिए। बिल्कुल ये चीज करते भी हैं सर अपन, हर सेशन में हम लोग बच्चों को बोलते हैं ये चीज अपन लोग कि आप बेटा टेक्निकल पढ़ रहे हो, अच्छी बात है, रेगुलरली रोज नॉन टेक्निकल का 1 से 2 घंटे निकाल के ही रखो, ठीक है। वो जरूरी है क्योंकि वो एक बहुत बड़ा वेटेज रखता है किसी भी एग्जाम के लिए, आपके सिलेक्शन के लिए। जैसे आरआरबी में तो आपको इसके बिना टेक्निकल की तो आपसे पूछी नहीं जाएगी जब तक आप इसको नहीं क्वालिफाई कर लोगे, तो वो बहुत जरूरी है। बट अगर
क्वालिफाई हो गया सर, जिन बच्चों का हो गया तो उनको तैयारी करनी है, बिल्कुल। तो उनके लिए एक बार टेक्निकल की बात कर लेते हैं। CBT 2 कैसे पर तैयारी होगी? देखिए CBT 2 में गाइस वंस अगेन यहाँ पे हमारे पास में आपको जो क्वेश्चन देखने को मिलेंगे 150 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, लेकिन राहत की बात यह है कि टेक्निकल में जो आपके पास में 100 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, तो अब नॉन टेक वालों के साथ में आप थोड़ा कंपटीशन में आ जाएंगे। और बिल्कुल। लेकिन वंस अगेन 50 क्वेश्चन बेटा यहाँ से है, अगर नॉन कंपैरिजन टेक्निकल देखा है। जाए तो 50% यहाँ भी पीछे नहीं छूटा है। तो जनरल अवेयरनेस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर, इन्वायरमेंट और यहाँ पे आपके पास में टेक्निकल 100 नंबर का है। तो अब फिर से गाइस यहाँ पे मैं आपको यही चेतावनी दूंगा कि इस वाले सेक्शन को आप फिर से प्लीज नजरअंदाज मत कर जाना, है ना। CBT 2 में भी आपको पता है कि RRB में बहुत ज्यादा बच्चे क्वालिफाइड होते हैं, और यहाँ पे आपके पास में CBT 2 में भी आपके पास में बहुत ज्यादा बच्चे यहाँ पे एग्जाम देने आएंगे। तो बिल्कुल सर। इसको वंस अगेन आप अच्छा रखें, और टेक्निकल तो आपके पास में है ही। तो टेक्निकल के लिए सर हम ऑलरेडी गाइड कर चुके हैं, बाकी यहाँ पे देखिए हमारे पास में है। और यहाँ पे फिर भी अगर आपको कोई समस्या परेशानी हो तो सिंपल आप टेलीग्राम चैनल पे ऐड हो जाइए। आप सिंपल सर्च करेंगे लॉरेंस सर PW, टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। अभिनय लिख सर देते हैं सर। PW, आप यहाँ पे जो है टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो जाएंगे। तो बाकी सर यहाँ पे लिख देंगे एक बार। अगर आप बेटा टेलीग्राम पे आपको कोई भी डाउट हो किसी भी बिल्कुल सर। तरीके से, तो आप लोग टेलीग्राम पे सर्च कर सकते हो। ठीक है, तो अगर टेक्निकल भी या फिर आपको किसी भी चीज का डिस्कशन करना हो या पूछना हो, या बिल्कुल आपका सिलेक्शन हो गया है या नहीं भी हुआ है, आगे कैसे पढ़ाई करनी है, तो हम लोग हमेशा एक्टिव रहते हैं अपने टेलीग्राम चैनल पे। तो आप लोगों के जितने भी डाउट होते हैं, वहां पे बच्चे भी बहुत सारे हैं, यानी आप देखोगे हजारों बच्चे हैं। ठीक है, तो आप लोग जुड़े रहेंगे वहां पे, तो आपको आपके डाउट्स का कहीं ना कहीं समाधान भी मिलेगा, कैसे सिलेक्शन लेना है, क्योंकि वहां पे हमारे रैंकर्स, टॉपर्स भी हैं। ठीक है, बिल्कुल। जिन्होंने सरकारी नौकरी ले ली है पहले ही, वो भी आपको एक अच्छे से गाइड करते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो गाइड के लिए ही, गाइडेंस के लिए ही वहां पे बैठे हैं। तो आप लोग इस तरह से ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। इसके अलावा मेरे हिसाब से सर तैयारी के लिए ये बिल्कुल टॉपिक सर, बहुत मैं ज्यादा बस, जरूरी भी है। 2 लाइन उनके लिए कहना चाहूंगा सर, जो सिलेक्ट नहीं हुए हैं बेचारे। बिल्कुल। तो देखो यहाँ पे कहते हैं कि आपके पास में रात जितनी अंधेरी होती है ना, सवेरा उतना ही सुहावना होता है। तो नर हो ना निराश करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो, आज नहीं तो कल सफलता तुम्हारे कदम जरूर चूमेगी। तो यहाँ पे हारा वही जो लड़ा नहीं, दुख जरूर बनाना क्योंकि तुमने मेहनत की है। अगर कसम से तुम्हें दुख नहीं हुआ है ना, इसका मतलब तुमने मेहनत नहीं की है। अगर तुम्हारे रिजल्ट देख के आंसू आए हैं तो इसका मतलब पक्का तुमने मेहनत की है। लेकिन इस मेहनत को वेस्ट नहीं होने देना। 2025 इज अ गोल्डन ईयर, जहां पे तुम्हारे पास में तमाम जो वैकेंसी है आई हुई है, चाहे वो MPB की बात करें, RSM SSB HPCL की बात करें, है ना, या फिर यहाँ पे आने वाली जो अपकमिंग वैकेंसीज है उनकी लिए बात करें, तो यू हैव अ लॉट ऑफ वैकेंसी। SSC JEE का एग्जाम अभी आपके आने वाला, RRB JEE 2025 में फिर से होने वाला है। तो यहाँ पे एक दिन का दुख मना लेना, लेकिन उतना ही रोना जितना काम का हो, और उसके बाद फिर से लग जाना। हर एक सुबह की जो किरण होती है, आशा की उम्मीद लेकर आनी है, और ये उम्मीद कभी आपको खोना नहीं है जब तक तुम सेलेक्ट नहीं हो जाते हो। बिल्कुल सर, ये सबसे ज्यादा जरूरी भी है कि डिमोटिवेटेड नहीं होना बेटा। लाइफ में एक ही लड़ाई जीतनी है, हार कितनी भी लो। ठीक है, तो एक जीत वाली लड़ाई के लिए मेहनत करते रहना पड़ेगा। ठीक है, तो यहीं पे मेरे हिसाब से सेशन सर करते हैं। सो थैंक यू सो मच एवरीवन गाइस। CBT 2 यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट देने जाएंगे उन सभी को ऑल द बेस्ट एंड विश यू ऑल द बेस्ट।